प्रिय दर्शकों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज चाना छठ का व्रत है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष छठ चांदा छठ के नाम से प्रसिद्ध है। आज अभी आप चाना छठ की व्रत कथा सुनेंगे। पहले चाना छठ का संक्षेप में महात्म्य सुनिए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो छठ है, इस दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखती है, सारा दिन निर्जला और निराहार रहती है। रात को चंद्रोदय के पश्चात अर्घ देकर लड़कियां व्रत का पारण करती हैं। जिस बहन का उस साल विवाह हुआ हो तो उसे भी यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कथा सुनकर एक थाली में 7-7 या 5-5 पूरियां तथा खीर रखें। 1 रुपया रखकर हाथ फेर वंदना करके सासू जी के चरण स्पर्श करके दे दें। अपने साथ 7 लड़कियों को भी व्रत करवाकर कहानी सुनकर चंद्रमा को अर्घ देकर जिमाना चाहिए। ब्राह्मण कन्याएं हैं तो उन्हें भी दक्षिणा देनी चाहिए। चाना छठ का उज्जमन किसी बहन की जिस वर्ष शादी हुई हो उसी वर्ष करना चाहिए। शिव जी व पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए यह व्रत है। अच्छे वर की प्राप्ति तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। अब आप चाना छठ की कथा कहानी सुनिए। एक शहर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी रजस्वला होते हुए भी रसोई के सारे बर्तनों को स्पर्श करती थी। वह रसोई का सारा काम करती थी। कुछ समय बाद दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहूकार को बेल की जून प्राप्त हुई, साहूकारनी को कुत्ती की जून प्राप्त हुई। दोनों अपने लड़के के घर में ही रहते थे। बेल दिन में खेत के काम में लगा रहता था, कुतिया घर की रखवाली करती थी। एक दिन उनका श्राद्ध आया। उनके बेटे की बहू ने खीर पूरी की रसोई बनाई। उस समय उसकी बहू ने ध्यान नहीं दिया। दूर से उड़ती हुई चील आई और उसमें मुंह दे दिया। खीर का जो बर्तन था उसमें अपना मुंह दे दिया तो उसके मुंह में मरा हुआ सांप था, वह उस खीर में गिर गया। बहू ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुतिया जो सास थी यह सोचा कि यह ब्राह्मण को भोजन करवा देगी और वह ब्राह्मण मर जाएगा। अतः उसने बहू के सामने खीर में अपना मुंह दे दिया। बहू बहुत नाराज हुई। कितनी मेहनत करके स्वादिष्ट खीर बनाई और उसमें कुतिया ने मुंह दे दिया। बहू यह सहन नहीं कर सकी और अब कुतिया जो उसकी सास माँ थी उसको खूब मारा और उसकी हड्डी भी तोड़ दी। फिर दोबारा रसोई बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराया है। सायंकाल वह बेल घर आया। रात्रि में कुतिया ने पूछा कि आज तो आपका श्राद्ध था, खीर खाने को मिली होगी। तो बेल ने जवाब दिया, मुझे तो नहीं मिली। यह बात बेटे और बहू ने सुनी। दूसरे दिन पंडितों को बुलाया। माता पिता की जून के बारे में पूछा तो पंडितों ने बताया कि कुतिया और बेल की जून में जो है वो आपके माता पिता है। फिर अपने माँ बाप को भर पेट खाना खिलाया और जून छूटने का विधान पंडितों से पूछा है। पंडितों ने कहा
कि भादवा लागती छठ जो है लड़कियां चाना छठ का व्रत करती हैं। जब चांद को अर्घ देवे तब इनको नीचे खड़ा कर देना, अर्घ के जल से इनकी जून छूट जाएगी। तब बेटे और बहू ने ऐसा ही किया। भाद्रपद मास आया, कृष्ण पक्ष, उसमें जो छठ आई, उस दिन लड़कियों ने जो चाना छठ का व्रत रखा और चंद्रमा को जैसे ही रात्रि को अर्घ देती हैं, उस समय अपने माता पिता जो बेल और कुतिया की योनि में थे उनको नीचे खड़ा कर दिया। जो अर्घ का जल है उसका स्पर्श होते ही उस योनि से, उस जून से छुटकारा मिल गया है। और अंत में बेल और कुत्ते की योनि में जो माता पिता थे उनको मुक्ति मिली है। तथा इसी प्रकार से ही चाना छठ ने उनको मुक्ति प्रदान करी और जो योनि थी उससे छुटकारा प्राप्त करवाया है। इसी प्रकार से व्रत में शक्ति होती है। व्रत उपवास में जो महात्म्य है उसका जो शक्ति है वह अद्भुत है। इसी प्रकार से ही कहता, सुनता, हुकारा देता, सबकी मनोकामना पूरी करेंगे भगवान। और आप इसी प्रकार से वीडियो को देखें, सुने और अपने मित्रों को, स्नेहजनों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और करवाएं। तथा आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे समय पर आप तक ये प्रासंगिक और विषय वस्तु के अनुसार आपके पास शास्त्र सम्मत प्रमाणिक सारगर्भित प्रसंग पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।